भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनामाबाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। साथियों, भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का यह श्लोक हमें कर्म तथा अकर्म को ठीक से समझने के लिए एक पहेली की तरह है, जिसे सुलझा लेने वाले मनुष्य को योगेश्वर श्री कृष्ण ने मनुष्यों में बुद्धिमान की उपाधि देकर उसकी प्रशंसा की है। तो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म की इस पहेली को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, कर्म के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय में पहले ही कह चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। यानी श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का पूरी तरह त्याग असंभव है। इसके बाद के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थिन् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सारी इंद्रियों को हठपूर्वक बाहरी रूप से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। तो मन द्वारा इंद्रियों के विषयों के चिंतन अर्थात मन में लगातार उठती रहने वाली सांसारिक इच्छाओं के संबंध में मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, इच्छा दुख का रूप है उठती वासना धार, इच्छा में सब कर्म है शुभ अरु अशुभ विचार। तो इस प्रकार यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शरीर की इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर शारीरिक रूप से कोई कर्म नहीं करने पर भी यदि मन में विषयों के संबंध में चिंतन होता रहता है तो उसे भी शुभ या अशुभ कर्म ही कहते हैं। तो अब हम कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म की पहेली को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह तो अर्जुन ने स्पष्ट कर ही दिया है कि प्रकृति जन्य गुणों के वशीभूत मनुष्य प्रतिपल कर्म करते रहने के लिए विवश है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम जगजीवों को यह भी बता चुके हैं कि मानव समाज के सम्यक कार्य संचालन के लिए उन्होंने 4 वर्णों की रचना की है और इन चारों वर्णों के नियत कर्म भी शास्त्रों द्वारा पूर्व निर्धारित हैं। तो योगेश्वर जब कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखने की बात करते हैं तो अकर्म शब्द का अर्थ इन दोनों भावों में अलग अलग हो जाता है। तो पहले हम अकर्म में कर्म देखने की बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम सब कल्पना करें कि एक मनुष्य जो जीवन के संघर्षों से हार कर घर बार छोड़कर अपनी सभी जिम्मेवारियों को छोड़कर किसी जंगल की गुफा में शरण ले लेता है। वह कोई सांसारिक कर्म नहीं कर रहा, जंगल के कंद मूल फल आदि खाकर झरने का पानी पीकर वह जीवित है। तो अज्ञानवश
वह मनुष्य समझ रहा है कि उसने संसार के कर्मों का त्याग कर दिया, किंतु परिवार से, समाज से दूर रहने पर भी उस मनुष्य के मन में केवल परिवार तथा समाज की बातें ही घूमती रहती हैं। वह उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता है। इस प्रकार का अज्ञानी अकर्म, जिसमें मनुष्य यह समझता है कि शारीरिक रूप से कोई कर्म नहीं करना ही अकर्म है, यही तो है अज्ञान, यही है भ्रांति। वह अज्ञानी मनुष्य शारीरिक रूप से कोई कर्म नहीं करते हुए भी मानसिक रूप से कर्म कर ही रहा है। भले ही वह समझ रहा हो कि घर बार का त्याग कर वह जंगल की गुफा में अकर्म की स्थिति में रह रहा है, तो वास्तव में इसे अकर्म नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी श्री कृष्ण से यही कहा था कि स्वजनों को युद्ध में मार डालने रूपी क्षत्रिय धर्म पालन से अच्छा है कि मैं ऐसे कर्तव्य कर्म का त्याग कर दूं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। तो यही है अकर्म शब्द का अज्ञानपूर्ण अर्थ, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने मिथ्याचार कहकर एक प्रकार से इसकी निंदा की है। अब विचार करते हैं कर्म में अकर्म देखने की पहेली के संबंध में। तो यहां अकर्म शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। इस प्रकार के अकर्म की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य किसी सांसारिक इच्छा आकांक्षा से मुक्त रहकर केवल कर्तव्य भाव से, बिना किसी कर्मफल की इच्छा से, परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कर्म करना सीख लेता है। तो वह होता है सात्विक ज्ञानपूर्ण अकर्म। यह वह स्थिति होती है जब मनुष्य के कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि वह कर्म परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना से हो रहा है, किसी लौकिक अथवा पारलौकिक फल की इच्छा रूपी स्वार्थ भावना से नहीं। और साथियों, यह कहने की तो आवश्यकता नहीं कि साधारण जगजीवों के लिए इस प्रकार की अकर्म की स्थिति प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि हम साधारण जगजीव तो किसी न किसी स्वार्थ भावना के वशीभूत होकर ही अपने सभी कर्म करते हैं। अकर्म की यह स्थिति तो परमेश्वर प्राप्ति के इच्छुक मुमुक्षी योगी जनों द्वारा कठिन योग साधना रूपी पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जाना ही संभव है। तो साथियों, हम सांसारिक जगजीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म तो इस संसार के भौतिक, मानसिक, सामाजिक उपलब्धियों की प्राप्ति रूपी इच्छा से ही प्रेरित होते हैं, और दूसरी ओर सांसारिक उपलब्धियों की असारता का बोध प्राप्त कर लेने वाले योगी साधक गण ईश्वर प्राप्ति रूपी भावना से प्रेरित होकर आंतरिक रूप से ध्यान साधना रूपी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, और बाहरी रूप से साधारण जगजीवों की ही तरह अपने नियत सांसारिक कर्तव्य कर्म पालन में लगे रहते हैं। भगवत गीता की यही तो महानता है। साधारण जन समुदाय का ध्यान रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए उपदेश किया था, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित सभी कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। तो साथियों, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक अकर्म की स्थिति परमेश्वर प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मुमुक्षु योग साधकों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, साधारण जगजीवों के द्वारा नहीं। तो इस श्लोक का अर्थ हम साधारण जगजीवों को केवल सचेत ही कर सकता है कि सांसारिक भोगों की प्रकृतिजन्य भोग इच्छा को संयमित कर हमें धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को मानव जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर मोड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी में हमारा वास्तविक कल्याण है।
आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।